नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और ऑकलैंड से हम पूरे बिहारी लिबास में आपको दे रहे हैं देसी एनालिसिस। बिहार की राजनीति का बहुत ज्यादा उठापटक चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया है। बकलोली की इंतहा पर वो चल रहे थे। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी पीट देते थे, दलित वंचित पत्रकारों को, समुदाय के पत्रकारों को रगेत रगेत के दौड़ा करके पीटते थे, किसी दरोगा को, सिपाही को भरी सभा में नचा रहे थे, अनाप शनाप इंटरव्यू दे रहे थे। ना अकल है, ना बात करने का लहजा है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी को धूमिल कर रहे थे। पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव जी सब बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन तब उनकी इसकी चीज की इंतहा हो गई जब उन्होंने अपनी लिविंग रिलेशनशिप के बारे में तेज प्रताप यादव ने डिक्लेयर किया और कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते हैं, दूर हटो, भागो। परिवार ने ये शादी कराई थी, इसलिए लालू प्रसाद यादव जी बहुत ज्यादा खिन्न हो गए। इमेज ऑलरेडी खराब हो रहा था। इससे पहले कि बहुत ज्यादा लुटिया ये डुबो देते, इनको बाहर निकालना जरूरी था। कहावत भी है कि दानेदार दुश्मन अच्छा, नादान दोस्त न अच्छा। बेअकल दोस्तों से अच्छा है चालाक दुश्मन हो। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी ने ये कदम उठाया। अब देखिए बिहार की राजनीति में हालात क्या है। जन स्वराज जो है वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप लेकर के बिहार में आगे बढ़ रही है कि नहीं? मतलब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप यानी छोटे भाई के नेता लोग जिनको आगे चल के नेता बनना है, लेकिन अभी नहीं है। क्योंकि पहले क्लास में, पहली पंक्ति में तो वो लोग हैं जो 15-20 सालों से, जो परिवार पहले से बैठे हुए हैं, या तो आरजेडी में या कांग्रेस में या फिर मतलब जो है जेडीयू में, वो लोग नेतागिरी कर रहे हैं। तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये सेकंड क्लास ऑफ लीडरशिप जन स्वराज में अपना एक प्लेटफॉर्म बना रही है। उसमें जो लोग भी पटकनी दे देंगे फर्स्ट क्लास वाले को, वो आने वाले 10-15 साल राज करेंगे, चाहे जन स्वराज में रहें, किसी अन्य पार्टी में रहें। तो ये बात है। दूसरी बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पैठ अब जबरदस्त तरीके से बिहार में फैलने वाली है। क्यों फैलने वाली है? उनके पास एक है मुस्लिम वोट बैंक, ठीक ठाक उनके पास था, उसके पैरोकार हैं वो, लेकिन नेशनलिस्ट होने का अब ठप्पा उनके ऊपर लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो पूरे विदेशों में जा करके और हर जगह जा करके देश का की तरफ से पीआर कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके ऊपर नेशनलिस्ट का ठप्पा भी लग गया। कोई उनको आतंकवादी और देश विरोधी होने का मतलब जो संज्ञा नहीं दे सकता है अब। तो उनको कुछ हद तक वहां भी वोट बैंक का फायदा होगा। तीसरा जो है जेडीयू, वो छिन्न भिन्न होना लगभग तय है। नीतीश कुमार जी अब पूरे सेंस में, पूरे तरह से जो है स्वस्थ नहीं है। तो उनकी हालत आपने कई इंटरव्यूज में देखा ही है। तो हो सकता है कि जेडीयू के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाए, कुछ आरजेडी में शामिल हो जाए। तो इसका फायदा भी भाजपा में मिलेगा। भाजपा का वोट बैंक हमेशा से सॉलिड रहा है, वो कम्युनल लाइन पे ही बनता है, तो वो वोट बैंक उनका सॉलिड रहेगा और ज़्यादा मजबूती के साथ इसका फायदा उठा सकती है। आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज आपस में वोट बैंक के लिए फाइट करेगी, जिसमें जो है बीजेपी का फायदा हो सकता है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता पे आ जाए और गिरिराज सिंह जी का सपना पूरा हो जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। उनके मुख्यमंत्री बनते साथ ही जो सेम प्रोसेस जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बुलडोजर राज्य का, जिसके तहत जो है मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, कब्रिस्तान, मज़ार, जहां भी हो सकता है, मदरसों पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा, जिससे एक जो इन्वायरमेंट बनेगा उससे 10 से 15 साल का शासन उनको मिल सकता है। तो ये कुल मिलाकर के बिहार के हालात हैं। और देखिए होता क्या है, भविष्यवाणी से ज़्यादा होता है। बिहार लोगों को चौंका देता है, तो अक्सर वो चौंकने की प्रक्रिया जो है जल्दी आने वाली है। मिलेंगे दोबारा, आपको बिहार इलेक्शन पे अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलेंगे दोबारा।